समंदर किनारे एक अजीब सा अंडा मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अंडा पहले से हिल रहा था, जैसे किसी भी पल फूटने वाला हो। उसने फौरन अपनी दोस्त जेनी को बुलाया ताकि दोनों मिलकर उसे देख सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा पल उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। दोनों ने बड़े प्यार से उस अंडे का ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में उसमें हरकत बढ़ने लगी। फिर एक सुबह अंडा फटा और उसमें से एक नन्हा सा समुद्री कछुआ बाहर निकला। वक्त गुजरता गया। मैग्नस, जेनी और वो कछुआ साथ साथ बड़े होने लगे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसे हमेशा याद रखने के लिए मैग्नस ने कछुए के खोल पर अपना और जेनी का नाम लिख दिया। जवाब में जेनी ने उसे सीपियों से बना एक खूबसूरत माला दिया। मगर फिर कुछ अजीब हुआ। एक दिन मैग्नस समंदर किनारे झपकी ले रहा था। तभी कछुआ अचानक जेनी को अपने साथ गहरे पानी की तरफ ले जाने लगा। मैग्नस भागा, चिल्लाया, उसे पुकारता रहा, लेकिन जेनी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर वो समंदर की विशाल गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गई। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का दर्द मैग्नस सह नहीं पाया। वो घर लौट आया और लंबे समय तक बीमार रहा। साल बीत गए। जेनी कभी वापस नहीं आई, लेकिन मैग्नस के दिल में एक उम्मीद हमेशा जिंदा रही कि किसी दिन किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात होगी। अब वो एक माहिर मछुआरा बन चुका था। हर रोज वो अपना जाल समंदर में डालता और घंटों इंतजार करता। एक दिन अचानक जहाज पर लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगा। सबके चेहरे उड़ गए। जब उन्होंने जाल ऊपर खींचा तो नजारा देखकर होश उड़ गए। लोहे जितना मजबूत जाल जगह जगह से फटा हुआ था, मानो किसी दैत्य ने उसे चीर डाला हो। इतना नुकसान कोई मामूली जीव नहीं कर सकता था। पुरानी समुद्री कहानियों में जिक्र मिलता था कि कभी इन पानियों में कई टन वजनी एक विशाल मछली पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में लगी थी। जाल की हालत देखकर लग रहा था कि इस बार जो चीज टकराई है वो उससे भी कहीं बड़ी है। अगर वो जीव हाथ लग जाता तो पूरी टीम जिंदगी भर के लिए आराम से जी सकती थी। अगली सुबह वे पूरी तैयारी के साथ फिर उसी इलाके की तरफ निकल पड़े। योजना बनी कि एरिक और उसका साथी समंदर में जाएंगे, जबकि पोलस किनारे से निगरानी करेगा। कुछ देर बाद सोनार स्क्रीन चमकी। विशालकाय जीव ठीक उनके नीचे था। एरिक ने इंजन की रफ्तार बढ़ा दी। तभी पानी की सतह पर बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और अगले ही पल समंदर फटता हुआ सा लगा।